विरोध होंगे हैं। ये लोग अपन लोड़ों लिए सरकार चुनते हैं जो उन्होंने द्वारा उन्होंने वास्ते चुनी जाती है। जे कोई जाए, जे सरकार कोई जाए तो उसको दसना पैंता है, इसके सामने पढ़ना पैंता है, लड़ना पैंता है। आने वाले दिनों में किस किस्म के एजेंडे हैं कि गवर्नमेंट की बात अकेले ना होके जहाँ औरत रह रही है, जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ की जो सिचुएशन है उसमें महिला जो टॉयलेट कर रही है उसकी बात करना, इस सब के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि सबको इंस्पायर करने के लिए या सबसे बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मैं अपनी एक कविता पेश करूं, उसके बाद में बात करूंगी कि आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या सोचते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कविता का नाम है सरकार। सरकार देश नहीं होती। पूरे देश के स्तर पे हमारी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तमाम महिला आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, मजदूर आंदोलन मिलके आज देश में जो परिस्थितियां हैं, लोकतंत्र का गला घोटने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली, देश के संविधान को ताक पे रख के मनुष्य समृद्धि को थोपने वाली जो शक्तियां हैं, उनके खिलाफ एक निर्णायक संघर्ष है। साथियों, हम रोजाना अपने अपने हिस्सों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने देखा कि हरियाणा में हमारी आशा बहनें जब अपनी लड़ाई लड़ रही थी, 73 दिन का ऐतिहासिक संघर्ष लड़ा। अभी पंचकुला जाना चाहती थी, कैसे पुलिस ने हमारी साथियों को गिरफ्तार किया गया, घरों को छावनी में बदल दिया गया, रास्तों में गाड़ियां रोक ली गई। ऐसे आज किसान जब देश की राजधानी में जाना चाहते हैं, किस प्रकार से सरकार दमन कर रही है, कैसे आज चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, चाहे महिलाएं हैं, उन चीजों पर चर्चा रखेंगी। हमारे देश का मान बढ़ाने वाली जो खिलाड़ी पहलवान, उन्होंने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, इस सरकार ने कैसे दमन किया गया। आज उन्हीं दरिंदों को जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, गाड़ियां चढ़ाई, आज उनको टिकटें बांटी जा रही हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई। जब पूरी दुनिया में संघर्ष की शुरुआत हुई, मैं सलाम करता हूं महान अक्टूबर क्रांति को, जो कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में लड़ी गई। उसी के साथ क्लारा चेटकिन, जो उस समय की क्रांतिकारी साथी थी, महिलाओं के सवालों को उठाया, और रूसी क्रांति का प्रभाव अकेले रूस में नहीं रहा, पूरी दुनिया के स्तर पर पड़ा। अपने देश में भी बहनों, महिलाओं को कोई वोट डालने का अधिकार नहीं था, कोई संघर्ष में जाने का अधिकार नहीं था। और ये जो मनुष्य समृद्धि वाले हैं, ये तो न्यूनतम महिला में घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कहते हैं ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसलिए बड़ा निर्णायक संघर्ष चल रहा है। हमारे सभी संगठनों ने मिलकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आने वाला संघर्ष 2024 का एक निर्णायक संघर्ष होगा। चाहे उसमें रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, उसमें चाहे
खेती का सवाल है, चाहे रोजगार का सवाल है, चाहे स्कूल, चाहे मेडिकल का सवाल है, स्वास्थ्य का मसला है, तमाम मुद्दे मुंह खड़े हैं। क्या कह के ये लोग आए थे? सबका साथ सबका विकास। क्या इसी को सबका साथ विकास कहते हैं? जब खिलाड़ी बेटियां बोलती है, उन दरिंदों को मंत्रिमंडल में रखा जाता है। आज तक पार नहीं किया संदीप सिंह को। ये लड़ाई है। आज एक बहुत बड़ा सवाल है, 2024 अभी बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन होने वाली है, आचार संहिता लग जानी है। हम सबके सामने सवाल है कि हम इनका कैसे मुकाबला करें। इन तानाशाहों को देश की सत्ता से उखाड़ के फेंकना। महिला मुक्ति की भी लड़ाई है उसमें, वहां मजदूरों की समानता की लड़ाई भी है, ट्रेड में अधिकारों का भी सवाल है, वहां किसानों का भी मसला है। सबको जोड़ के असल मुद्दों पे विमर्श हो, असल मुद्दों पे लड़ाई हो। ये लोग समाज का ध्यान बांटना चाहते हैं।